प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस लड़ाई के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 दिन पहले जेदे चंगड़ के प्रोग्राम में एक लड़ाई हुई थी। एक तरफ खान साहब के वकील थे शेर अफजल मरवत और दूसरी तरफ नून लीग का पटवारी सेनेटर था मुशाहिदुल्लाह का बेटा जिसका नाम है अफनान उल्लाह खान। अब प्यारे पाकिस्तानियों, ये लड़ाई हुई और इस लड़ाई के नतीजे में जो है वो खान साहब के वकील ने पहल की और उस पटवारी को मारा। और वजह आपको मालूम है कि वो खान साहब के खिलाफ इंतहाई आप कह लेंगे बिलो द बेल्ट बातें कर रहा था। खान साहब के वकील ने उसको मना किया, वो मना नहीं हुआ तो वो फिर बात बढ़ गई। खान साहब के जो वकील थे वो अपनी चेयर से उठे और उन्होंने जो है ना फौरन ही उसके कान के नीचे 2-4 बजाई और जो है फिर नीचे गिरे और ऊपर से जो है वो लाते और मुक्के मारी खान साहब के वकील ने। अब बाद में होता क्या है, क्योंकि जो जेदा चंगड़ है वो जेदा चंगड़ है और आपको पता है कि ये लड़ाइयां ज्यादातर इसी चंगड़ के प्रोग्राम में होती हैं, क्योंकि ये लोगों को बुलाता है, वहां पे उकसाता है। उकसाने के बाद जब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं तो ये साहब इस तरह जो है ना फिर अपनी वेस्ट पे दोनों हाथ रख के ना तो यूं करके तमाशा देखता है, जैसे कोई जो है ना रेफरी का कैरेक्टर आप कह लेंगे किरदार जो है प्ले कर रहा हो। तो ये इस तरह का ड्रामेबाज है। इससे पहले भी लड़ाइयां हुई हैं और वो आपको इसी के प्रोग्राम में मिलेंगे और ये इस तरह से फिर बूथा बना के देख रहे होते हैं। हालांकि इसका काम होता है कि ये दोनों जो आपने गेस्ट 2 या 3 आपने बुलाए हैं तो आप उनको जो है एक लिमिट में रखें, किसी को लिमिट आप मत क्रॉस करने दें, क्योंकि ये बेशरम है, कॉम्प्रोमाइज बंदा है, पैसे इसने पकड़े हुए होते हैं तो एजेंडे पे ये बंदा होता है। और कभी ये आप कह लेंगे सांडे का तेल बेच रहा होता है। और मैं अब ये अगर बात कर रहा हूँ ना सांडे के तेल की, तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में ये साहब जो है वो मर्दाना कमजोरी पे अपने वीलॉग्स में लेक्चर देते हैं। ये इस तरह का साफी है और लोगों को प्रोग्रामों में बुला के जो है ये लड़वाता है उनसे उल्टे सीधे सवाल करके। तो बहरहाल ये लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद पहले तस्वीरें आई, हमने भी आपके साथ शेयर की। उसके बाद एक वीडियो आई और उसमें फिर जो है इस जेदे चंगड़ ने जो है एक वीलॉग किया और उस वीलॉग में ये कहता है कि जी शुरुआत तो खान साहब के वकील ने की थी कि भाई उसने पहले उठ के थप्पड़ मारे, फिर अफनान जो है वो खड़ा हुआ, उसने जो है वो खान साहब के वकील को धक्का दिया, नीचे गिराया और खान साहब के वकील को दबोच लिया, ऊपर से ठुड्डे मारे, मुक्के मारे। और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बस ऐसे हो गए थे। हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो अफनान को जो है पीछे किया। अफनान तो बस उसको आप कह लेंगे ले दे चुका था, हम वहां ना पहुंचते, हमारी टीम ना पहुंचती तो खान साहब के वकील की तो खैर ही नहीं थी। हमें बाद में पता चला अफनान उल्लाह खान जो है जिसने मारा है वो तो ब्लैक बेल्ट है, वो तो कराटे मास्टर है। इस तरह का जो है वो जवेद चौधरी ने प्रोग्राम कर दिया और वन साइडेड कहा कि भाई वो अफनान उल्लाह जीता है और खान साहब के वकील ने जो है वो मार खाई है। हालांकि जो वीडियो सामने आई है उसमें मार अफनान खा रहा है। तो बहरहाल जेदे चंगड़ ने ये वीलॉग कर दिया। उसके बाद वो एक एयरवाई का चूजा है वो जो कहता है मैं मासूमाना मैंने सवाल करना है, उसने भी कहा कि भाई अफनान ने बड़ा मारा है खान साहब के वकील को। बेशक शुरुआत जो है वो खान साहब के वकील ने की है, 1-2 थप्पड़ पहले उन्होंने मारे, बाद में अफनान ने जो है वो उनको बहुत ज्यादा मारा है। फिर बात यहीं पे नहीं रुकती, जेदे चंगड़ ने भी यही बात की, फिर वो एयरवाई वाले चूजे ने भी वही बात की। उसके बाद आ जाता है वो मेरे कप्तान वाला, उसने भी अब वीलॉग कर दिया और कहा कि जी वो तो अफनान ने बड़ा मारा खान साहब के वकील को, ये हो गया तो वो हो गया, वो तो ब्लैक बेल्ट था तो कराटे मास्टर था, खान साहब के वकील का तो कोई चांस ही नहीं था उसके खिलाफ। तो ये इनके वीलॉग्स हो रहे थे लड़ाई के बाद। अब एक नई चीज जो है वो सामने आई है और लाना तो इन तीनों के ऊपर, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे थे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है प्यारे पाकिस्तानियों, उस अफनान ने जिसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि जी दावा कर रहे हैं उसने खान साहब के वकील को बड़ा मारा और उसको बस ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस कर दिया था और हमने बड़ी मुश्किल से बचाया, ये हुआ तो वो हुआ। उस अफनान ने क्या काम किया, क्योंकि वो सेनेटर है, उसने खत लिख दिया। ये खत आपकी स्क्रीन पे है, मैं 2 पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, वैसे आपको ये सही नजर नहीं आएगा। तो ये खत का ऊपर वाला पार्ट है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है कि सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान डॉक्टर, ये भोसड़ी तक तू डॉक्टर हो गया, ये तो करतूत ही नहीं डॉक्टर नाले। मुशाहिदुल्लाह का बेटा कैसे डॉक्टर हो सकता है? पता नहीं कितने को खोतियां का ऑपरेशन करता रहा या कि खोतियां नू पढ़ांदा रहा, डॉक्टरी ने की होनी। बहरहाल ये भी डॉक्टर है जी, अंदाजा करो।
जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल कर रहा था, डॉक्टर तो इस तरह के होते ही नहीं है। बहरहाल प्यारे पाकिस्तानियों, ये ऊपर वाला हिस्सा है लेटर का जिसमें लिखा हुआ है सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्ला खान। राइट साइड पे लिखा हुआ है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नीचे डेट दी हुई है 29 सितंबर 2023। अब ये खत उसने लिखा है टू मलिक जमील जफर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद के एसएसपी ऑपरेशन जिनका नाम मलिक जमील जफर है, उनको जो है इस बंदे ने, अफनान ने जो है ये लेटर लिखा है। और इसका सब्जेक्ट आप देख लें, लिखा हुआ है कि जी एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग एन FIR एंड सीकिंग लीगल एक्शन। उसने जो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ब्लैक बेल्ट है, ये है तो वो है, उसने जो है वो खत लिख दिया है इस्लामाबाद पुलिस को कि भाई आप जो है वो खान साहब के जो वकील हैं जिनका नाम शेर अफजल मरवत है, उसके खिलाफ आप FIR काटें और उसके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन लें। अभी अगला हिस्सा आप पढ़े नीचे वाला। अब इसमें जो है वो लिखता है कि जी आई सेनेटर अफनान उल्ला एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द इमीडिएट filing of an FIR Mr. Sher Afzal Marwat, a member of PTI legal team, in connection with a disturbing incident on September 27, 2023 during my participation in a talk show hosted by Javed Chaudhary at Express News Islamabad studio. Mr. Marwat physically जो है assaulted me, slapping me 3 times and beating me while I was nearly unconscious on the floor. I received medical treatment for my injuries including facial swelling and bruises marks on my head. वेख लो खोती दे बच्चियों, ये हुआ। ये जो क्लेम कर रहे थे ना 3 बड़े बड़े नमूने, ये जेदा और वो 2 बड़े, वो एयर वाई वाला चूजा और वो कप्तान जो करता है, उन तीनों ने कहा कि जी अफनान ने मारा खान साहब के वकील को। अब वो अफनान लेटर लिख रहा है इस्लामाबाद पुलिस को कि भाई उसने मुझे मारा है। अब ये जो चीजें अंडरलाइन हुई हुई हैं ये आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि जी स्लैपिंग मी 3 टाइम्स, खान साहब के वकील ने मुझे 3 बार जो है वो थप्पड़ मारा है। और उसके बाद जी वो कहता है मैं बिल्कुल, आप कह लें कि करीब था, अनकॉन्शियस जो है मैं हो चुका था, नीचे फ्लोर पे, आप कह लें जमीन पे, जो भी फ्लोर उनका बना हुआ था स्टूडियो का, वहां पे गिरा हुआ था। और फिर मैंने जो है वो हॉस्पिटल भी बेसिकली गया, मेडिकल ट्रीटमेंट की उसने बात की है। और वो साथ फेशियल स्वेलिंग की भी बात कर रहा है कि मेरा मुंह जो है वो सूजा हुआ है। और ब्रूजेस की वो बात कर रहा है, वो नील जो कहते हैं जी पड़ जाते हैं। मेरे जो है वो सर पे, इधर चेहरे पे जो है वो नील के भी निशान है। अंदाजा करो। तो वो खुद लिख के दे रहा है अफनान कि भाई इसने मुझे मारा है, मुझे गिराया है, मैं अनकॉन्शियस था, मेरे चेहरे पे स्वेलिंग है, इसने मुझे ठुड्डे शुड्डे मारे हैं, मेरे मुंह पे मार्क्स हैं। साथ वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी आप जो है वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लें। हुण दसो भाई, वो जेदा ठीक था या खान साहब का जो है वो वकील ठीक था? क्योंकि वो जेदे ने तो उसको ब्लैक बेल्ट करार दे दिया सीधा सीधा, जी अफनान तो ब्लैक बेल्ट सा बड़ा मारे उन्हें। ए खुद लिख के दे रहा, खोती दे बचे हुए वेख लो तुसी, ए तुहाडी औकात है, ते तुहाडी साफत है, सांडे दे तेल बेचण वाले हो। और इस पर फिर जब ये लेटर सामने आया तो वो खान साहब के वकील ने भी फिर इसके ऊपर ट्वीट की। तो ट्वीट में कहते हैं कि जी क्या वसीम बादामी, जावेद चौधरी और मंसूर अली खान ब्लैक बेल्ट अफनान के बयानिए पर अपना मौक़िफ़ वाज़िया करेंगे? सेनेटर अफनान ने अपनी शिकायत में आपको मुकम्मल तौर पर झुठलाया है, जैसा कि आपके मुख्तलिफ वीलॉग्स में आप सब ने दावा किया कि फातेह ब्लैक बेल्ट था, यानी कि अफनान था। ताहम ब्लैक बेल्ट ने अपनी शिकायत मशाल यूसुफ जई की तरफ से मेरे साथ शेयर की गई शिकायत, वो बेसिकली बता रहे हैं कि मेरे तक कैसे पहुंची हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसी बेरहमी से मारा गया, उसे जो है वो चोटें आई, वो बेहोश होने को था। ब्लैक बेल्ट के इस बयानिए ने आपकी पेशावराना दयानत पर आवाम के एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। क्या आप सब इस बारे में कुछ कहेंगे? अब वो सवाल कर रहे हैं खान साहब के वकील, क्योंकि इन तीनों चंगड़ों ने जो तो है वो अफनान को जितवा दिया और कहा कि जी खान साहब के वकील को मार पड़ी है। अब वो खान साहब के वकील कह रहे हैं हुण दसो को देसो वजात, तुहाडा उपयोग जेड़ा वो FIR ना करा रहा मेरे उत्ते।
तो ये हालात हैं, ये हकीकत है। वो बड़ा इसको जो है वो फिर प्रोपेगेंडा बनाया गया जी कि उसने मारा है, तो खान साहब के वकील ने मार खाई है। मेरा पुत्र वो पठान है, ये कदी भी ओदे को मार नहीं खान लगा सी। और फिर बाद में हुआ ये कि उसको भगा दिया वहां से। वो आए, छुड़वाया अफनान को, जो है ये जेदे चंगड़ के जो वहां पे स्टाफ था वो आया, अफनान को उन्होंने वहां से निकाला और जो है लेके वहां से फरार हुए। और बाद में वो खान साहब के वकील कहते हैं कि वो उसको किसी दूसरे कमरे में जाके उन्होंने कहीं बंद कर दिया कि भाई मामला बड़ा खराब हो गया, तो इधर साइड पे बैठ जा। क्योंकि वो पठान था, उसका पता नहीं था, वो कुछ और वहां से निकाल लेता तो पता नहीं अफनान का बनना क्या था। हो सकता है कि वो कहीं आगे ही ना उसको टपा देते बिल्कुल। तो मामला इस लेवल तक जो है वो खराब हो गया था। वो फिर वो खान साहब के वकील वहीं जेदे चंगड़ के स्टूडियो में 15-20 मिनट जो है वो बैठे रहे हैं इंतजार में कि कंजर हूं वापस आंदा वो पता चला जी उन तक इन्होंने छुपा दिता, लुका दिता इन्होंने। ये हालात हैं इन लोगों के। वो खान साहब के वकील कह रहे थे मैं तो इंतजार में था कि ये आए, इसकी एक बार फिर जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए। तो ये सारे हालात हैं, आप ये देख लें कि ये सहाफियों का हाल है। ये कहते हैं कि जी अफनान ने मारा है, वो अफनान खुद लेटर लिख रहा है, खत लिख रहा है इस्लामाबाद पुलिस को कि भाई इन्हें मैनू मारिया, ते मेहरबानी करो ते इहदे खिलाफ लीगल एक्शन लाओ। अब ये उनको जो है वो अरेस्ट कराने का आप कह लेंगे एक मामला है। अब इस पर कार्रवाई होती है नहीं होती अल्लाह बेहतर जानता। तो एक ये चीज आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। उसके अलावा मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी जिसमें राना सनाउल्लाह जो है पटवारियों की बेसिकली आप कह लें कि ठोकने की बात कर रहा था। तो उस क्लिप की ऑडियो नहीं थी। कुछ लोगों ने शिकायत की कि भाई इसकी तो यार आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कह रहा है। तो वो कोई वीडियो में इशू आ गया था तो आवाज नहीं आ सकी। तो मैंने फिर यही कहा कि नेक्स्ट वीडियो में वो क्लिप आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये राणे को आप सुन लें, राणा जो है वो क्या फरमा रहा है। मैं फिर थोड़ी सी वजाहत भी इस पर कर दूंगा, फिर आगे मजीद बात करते हैं। वीडियो क्लिप आप देख लें। ये नंबर जब हमारे पास आ जाएंगे, फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं, तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने क्लिप सुना। अब वो राणा जो है कह रहा है कि हमने एक ऐप बनाई है बेसिकली। उस ऐप के अंदर जो है वो पटवारियों का डाटा फीड किया जाएगा, उनके मोबाइल नंबर, केड़ा शहर है, केड़ी तहसील है, केड़ा जिला है तुहाडा, केड़ा पिंड है तुहाडा और कहाँ के आप, मतलब वो सारा डाटा वो ले लेंगे पटवारियों का। और उसके बाद जो है वो देखेंगे जो नूरे ने उधर से वापस आना है, इधर मीनारे पाकिस्तान जलसा होना है, तो यहाँ पे कितने पटवारी जो है वो आते हैं और कितने जो है वो नहीं आते। क्योंकि जाहिर है जब आप मोबाइल नंबर दे देंगे वो आपके सिग्नल से ट्रेस कर लेंगे। जियो फेंसिंग इसको कहते हैं। वैसे जियो फेंसिंग जो है वो मुजरमों के लिए होती है जिन्होंने गलत काम किए हुए होते हैं, जो बड़े आप कह लें कि इश्तिहारी बड़े मुजरिम होते हैं, जिन्होंने बड़े कारनामे किए हुए होते हैं, जो पकड़ाई नहीं दे रहे होते, जो पकड़े नहीं जा रहे होते, उनके लिए जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उनको ट्रैक किया जाता है कि इनकी क्या लोकेशन है, किधर ये जा रहे हैं, फिर उनको पकड़ा जाता है। तो ये वो वाला काम जो है बड़े मुजरमों का, इश्तिहारियों का जो है ये पटवारियों पे करने लगे हैं नून लीग वाले अपने ही लोगों के साथ, जिन्होंने इनको वोट देने हैं उनकी जो है ये जियो फेंसिंग करने लगे हैं। तो वो राणा ये कह रहा है कि जी हमने ऐप बनवा ली है, डाटा आपका हमारे पास आ जाएगा और फिर हम जो है वो लाइव लोकेशन आप लोगों की देखेंगे। जिस दिन जलसा होगा, जिस दिन नूरा आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन जलसे में आया और कौन जो है वो जलसे में नहीं आया। जो फिर जलसे में नहीं आएगा जाहिर है उसके पेट से बिरयानी फिर निकालेंगे, कीमे वाला नान निकालेंगे, जो उसको पैसे शैसे दिए हुए होंगे वो उससे निकलवाएंगे, धमकियां लगाएंगे उनको। तो ये वाला मामला है। अब ये इस हरकत पे उतर आए। एक तरफ कहना कि जी नूरा जो है वो अवामी लीडर है, तो दूसरी तरफ जिस तरह बड़े मुजरमों को ट्रीट किया जाता है उस तरह से जो है ये पटवारियों को ट्रीट करने लगे हैं, उन पे जियो फेंसिंग करने लगे हैं और उनको लितर शितर भी फेरेंगे जो नहीं आएंगे। तो ये वो चीज थी जो मैं कल आपके साथ शेयर कर रहा था, लेकिन वो आवाज आपको नहीं आई, उसके लिए माजरत। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपके साथ शेयर करना था। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें अगर अभी तक
आपने नहीं किया तो। शुक्रिया।